नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि गैर मजरूआ ज़मीन का दाखिल खारिज होता है। तो इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, गैर मजरूआ ज़मीन ये सवाल आ के जो है मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा चलता है कि आखिर गैर मजरूआ ज़मीन का जो है दाखिल खारिज होता है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे सवाल आए, चलिए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो गैर मजरूआ ज़मीन जो है दोस्तों वो सरकार के अंतर्गत रहता है। ठीक है, तो गैर मजरूआ ज़मीन जो है दोस्तों क्या है कि गैर मजरूआ ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं है, उस पर मतलब प्रतिबंध लगा हुआ है, उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। ठीक है, अब दाखिल खारिज क्यों नहीं होता है तो इसको समझते हैं। तो गैर मजरूआ ज़मीन जो है सरकार के अंतर्गत है। ठीक है, उसको विशेष काम में सरकार लाते हैं। ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। तो अब है दोस्तों कि दाखिल खारिज अगर होता भी है, बहुत लोगों का कहना ये होता है कि दाखिल खारिज गैर मजरूआ ज़मीन का हो जाता है। तो किस परिस्थिति में होता है? अगर गैर मजरूआ ज़मीन का दाखिल खारिज होता भी है तो किस परिस्थिति में होता है, चलिए उसको जानते हैं। तो गैर मजरूआ ज़मीन पर अगर कोई अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर गैर मजरूआ ज़मीन पर निवास स्थल बना लेते हैं और काफ़ी समय बीतने के बाद जो है वो अपना हक अड्डा जमाने लगते हैं, यानी कि एक भूमिहीन गरीब किसान कहिए या फिर कहिए कि जिनको रहने का जगह नहीं है, वो अपना एक निवास स्थल बना लेते हैं और फिर जो है सरकार से विनती अनुरोध करने लगते हैं, विनती करते हैं। ठीक है, सीओ साहब से, अंचलाधिकारी से या फिर डीसीएलआर से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सर जिस निवास स्थल पर मैं हूँ उस ज़मीन का जो है पर्चा काट दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है काफ़ी गहनता से, गंभीरता से इस बात को पदाधिकारीगण सोचते हैं और अपने ऊपर जो पदाधिकारी हैं उनसे भी सलाह मशवरा लेके तब इस परिस्थिति में उसकी जांच पड़ताल करते हुए वहाँ पर जो है पर्चा काटा जाता है। ठीक है, और पर्चा काटा जाता है तो उसका जो है दाखिल खारिज समझिए तो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। लेकिन अन्य व्यक्ति को अगर कहें कि मतलब गैर मजरूआ ज़मीन पर कब्जा कर ले और उसका दाखिल खारिज हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गैर मजरूआ ज़मीन जो है वो सरकार के अंतर्गत है और सरकार जो है उस पर जब चाहे अपने विशेष कार्य को मतलब करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि गैर मजरूआ ज़मीन का दाखिल खारिज जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, आम लोगों के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।